अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी, कह रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है जिसका इस्तेमाल हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं वर्क के लिए, वो है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में 68% जो है सिर्फ नाइट्रिक एसिड पाया जा रहा है। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, जो भी दिया हुआ है उसका क्या होने वाला है ये बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 12 नंबर क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, वो हमें टारगेट पता चल गया। क्या निकालना है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है कि क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो दिया हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है हमें पता है कितना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है 1.504 ग्राम पर ml, ये है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में कह दिया है क्वेश्चन में 68% नाइट्रिक एसिड है बाई मास के तौर पे। चलो निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिंस 68% HNO3 नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट बाय मास इन द सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में 68% ही नाइट्रिक एसिड है बाई मास के तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं अगर 100 ग्राम है, अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड का है। ये क्या पता चल गया? मास पता चल गया हमें नाइट्रिक एसिड का, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। सॉल्यूट कौन है भाई? नाइट्रिक एसिड है। कितना है? 68 ग्राम। चलो इसका मोलर मास निकाला जाए। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाला जाए, कितना हो जाएगा? 1 ग्राम प्लस 14 ग्राम प्लस 16 इंटू 3, ऑलमोस्ट 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 48 प्लस 14 50 कितना हो जाएगा? 62 और 1 63 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन मोलरिटी आपको निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए होगा, जो कि आपको तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कंसीडर किया है 100 ग्राम और डेंसिटी तो गिवन है 1.504 ग्राम पर ml। ml ऊपर चल जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 100 को डिवाइड करेंगे जब हम 1.504 से, तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू आता है वो आता है 66.5 ml। 45 आता है बट हमने 5 ले लिया, ठीक है ना। वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम चाहिए भी था आपको। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना है? 68 ग्राम दिए हुआ है, और इसका मोलर मास आपने खुद निकाला है 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन लीटर में। कोई बात नहीं है, लीटर में नहीं दी हुआ है, ml में है, तो लीटर बना देंगे। क्या करेंगे? ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगा निकल करके मोलरिटी का, वो आएगा 16.23। कितना आएगा? 16.23 कैपिटल M लिख दो या फिर 16.23 मोल पर लीटर लिख दो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं हम लोग।